नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को। देखिए भाई साहब, खबर आ रही है प्रांतीय रक्षक दल जवानों के लिए और खबर आज की काफी बड़ी है। मैं रोज खबर आपके लिए लेकर आ रहा हूं और आज की जो खबर है ऊपर देख सकते हैं, पीआईडी बड़ी खबर, कम मानदेय मिलने पर पीआईडी दुखी। और इसको लेकर भाई साहब, इसको लेकर यहाँ पर एक खबर है जो काफी बड़ी न्यूज हेडिंग है। इस चीज को समझने वाली बात है और यहाँ पर मैं आप लोग को एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान से समझाऊंगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए, खबर मानदेय के विषय में है और थोड़ा सा हम इसे कट कर लेंगे, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, वेट 1 सेकेंड। और देखिए यहाँ पर इस खबर में केवल ये बताया जाना है कि 702 रुपये मानदेय मिलना चाहिए और मिल कितना रहा है, 395 रुपये मानदेय मिल रहा है। यानी कि भाई मिलना कितना चाहिए, 702 रुपये, और 395 रुपए में पीआईडी जवान अपना खर्चा कैसे चला पा रहे हैं। 702 रुपए मानदेय में अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। और ये जो आजाद हिंद फौज है उसको लेकर ये खबर मिल रही है, तो यानी कि ये अभी मानदेय मिल रहा है, ये अभी मानदेय नहीं मिल रहा है। लेकिन ये मानदेय नहीं मिलना है, ये मानदेय मिलना है। समझिएगा ध्यान से, एक एक हेडिंग में आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको जो भी कुछ बताता हूं अच्छे से बताता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो भाई साहब चलते हैं, खबर की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब हम इस हेडिंग को समझ ले रहे हैं। भाई मतलब हेडिंग कई सारे रहते हैं ना, तो उस चीज को हम आपको जो समझाएंगे तो एक बार अच्छे से समझाएंगे, जिससे भैया आप समझ सको अच्छे से। हमारा काम है आप लोग को अच्छे से समझाना। देखिए, तो इसी न्यूज़पेपर के हेडिंग को हम ये पूरा, मतलब थोड़ी सी पुरानी खबर नहीं, बट मतलब 2 दिन की खबर है, लेकिन इसमें खबर मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा क्या ये सब खबर जानने और सुनने के बाद अधिकारियों के मन में ये चल रहा है कि 702 रुपये मानदेय बढ़ना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल चल रहा है। एक बार 1 सेकेंड। ठीक है भाई साहब, अब हम यहाँ पर एक सर्किल ले रहे हैं और सर्किल लेने के बाद मेरा जो कलर मैंने चूज कर लिया है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस की सेना प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी के साथ। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसे जूम आउट कर ले रहे हैं क्योंकि पूरा चीज दिखे, साफ साफ दिखे। और यहाँ पर देख लो, सुभाष चंद्र बोस की सेना प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी के साथ 70 सालों से हो रहा है, भाई 70 सालों से हो रहा अन्याय, अल्प वेतन पर कर रही है ड्यूटी। इसमें यह बताया गया है कि पीआईडी जवान कितने सालों से कम मानदेय में ड्यूटी कर रहे हैं। अब उसके बाद इसमें यह दर्शाया गया है कि पीआईडी जवान किन परिस्थितियों से आगे बढ़कर आगे आए हुए हैं और इतने सालों से, यानी कि भाई 15 अगस्त तो बीती चुका, 2024 को भारत अपना 18वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा था और इन्हीं भी 77 सालों में विकास हुआ। खासकर सरकारी कर्मचारी वर्ग में कई सारे विकास आए, यानी कि 77 साल देश के आजाद हो गए हुए हैं। और भाई पीआईडी जवानों का जो गठन हुआ था आप लोग को पता ही होगा, आजादी के समय से पीआईडी हमारे जो प्रांतीय रक्षक दल जवान है, लेकिन उनका मतलब 77 साल तो देश आजाद को हो गया, लेकिन विकास हुआ, खासकर विकास सरकार को हुआ और कई सारे विकास देश में भी हुए। लेकिन भारत में एक वर्ग ऐसा है जो आजादी से पूर्व भी देश की आजादी या सेवा का सुखा, भाई यहाँ पर सुरक्षा को लेकर अस्तित्व में आया था, जो कि आज को खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। एक समय था, अब मैं यहाँ पर समझाने जा रहा हूं, आप लोग समझिएगा ध्यान से। एक समय था कि पीआईडी जवान जो थे, हमारे पीआईडी जवान थे, आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते थे। जब भारत मतलब भारत गुलाम के कगार पे था, तब भाई पीआईडी जवानों का गठन किया गया था। और पीआईडी जवान भैया आजादी के समय से हैं। उनका मानदेय इस तरह है कि उनके मानदेय के विषय पर कोई अधिकारी चर्चा नहीं करना चाहता है। जिनकी कोई अस्तित्व ही नहीं थी, जिनका कोई काम ही नहीं था उस समय, आज उन मानदेय को देख लो, उन कर्मचारी को देख लो, उनका मानदेय 702 क्या भैया 1000 भी मिल रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा, क्यों भेदभाव हो रहा है, इस खबर के माध्यम से बताया जा रहा है। मैं आप लोग के लिए खबर बोल रहा हूं, उठा रहा हूं, मुद्दा उठा रहा हूं। आपका भी फर्ज होता है कि वीडियो को आगे भेजिए, शेयर करिए। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा, मैं आप लोग के लिए रोज खबर लेकर आ रहा हूं, इसलिए क्योंकि भाई ये वीडियो किसी ना किसी लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चल सके कि भाई पीआईडी जवान भी किस तरह से कार्य करते थे। भाई पीआईडी का मतलब आप क्या समझते हैं, केवल प्रांतीय रक्षक दल? तो भैया आप बिल्कुल गलत हैं। प्रांतीय रक्षक दल के बारे में जब आप पूरा ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो उनके बारे में कई सारी हेडिंग निकल कर आएंगी। भाई इनका गठन ही जब हुआ था, जब देश गुलाम के कगार पे थे, देश के आजादी में इनकी कई महत्वपूर्ण भूमिका है। यही चीज इसमें भी दर्शाया गया है। यहाँ पर देख लो, खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और ना परिवार को सुरक्षित कर पा रहे हैं। भैया कम मानदेय तो परिवार को सुरक्षित कहां कर पाएंगे। एक तो खुद इतनों
ड्यूटी कर रहे हैं कम मानदेय में। अब वही सरकारी कर्मचारी को जो भी सुविधा मिलती है उस सुविधा में या वर्ग आज तक या वर्ग, हाँ भाई आज तक, अब ऊपर थोड़ा सा कर ले रहे हैं, आज तक वंचित रहा। यानी कि भाई कई सारी सुविधाएं सरकारी चीजों को मिलती हैं, लेकिन जो पीआईडी जवानों का एक वर्ग है, ये वर्ग उस वर्ग से वंचित रहा है। सुविधाएं सभी को कई सारे मिलते हैं, लेकिन भैया पीआईडी जवान, हमारे प्रांतीय रक्षक दल जवान, हमारे प्रिय जवान, उन सभी को इन सुरक्षाओं से वंचित रखा जाता है। यह वर्ग देश के प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी या कहना है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के समस्त पीआईडी जवान महिला पुरुषों को उन्होंने कहा है कि जब देश आजाद हुआ था तो देश में सेना और पुलिस बल के साथ पीआईडी जवान भी कार्य कर रहे थे और आवेश सैनिक बल लगाकर न को बराबर था। उस समय देश की में सेना देश की सीमा के देखभाल करते थे और पुलिस देश की अतिरिक्त सुरक्षा। अब भाई इसमें देखिए समझाया गया, जो पुलिस थी वो देश की अतिरिक्त सुरक्षा करती थी, लेकिन जो पीआईडी जवान थे वो सेना की सुरक्षा करते थे, बॉर्डर पर थे भैया। उस वक्त पीआईडी जवान की भूमिका क्या थी, इतनी अच्छी भूमिका थी और उसी भूमिका को सरकार नजरअंदाज नहीं कर रही है। एक बार सोचिए, जरा सोचिए, अगर ये चीज सरकार को हमारे जरिए बताई जा रही है तो क्या आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं? अगर हाँ कर रहे हैं तो भाई आप कमेंट करिए। मैं रोज कहीं ना कहीं कर एक वीडियो ऑफलाइन डालूंगा भाई, सरकार की तरफ से सरकार को सूचित करने के लिए। वहां पर मैं सरकार को टैग करूंगा, जितने भी बड़े लोग होंगे उसको टैग करूंगा। अगर आपका हाँ है तो भाई कमेंट बॉक्स में हाँ लिखिए, अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में हाँ अवश्य लिखिएगा कि भाई मैं आपका साथ दे रहा हूं। तो आपका भी फर्ज होता है कि कहीं ना कहीं हमारा साथ दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है, उसके बाद थोड़ा सा हेडिंग, पुलिस काज के पीआईडी जवान भी कार्य कर रहे थे। अब सैनिक बल लगभग ना बराबर उस समय देश में सेवा 1 सेकंड, हाँ, देखभाल करते हैं और पुलिस देश की अतिरिक्त सुरक्षा को देखभाल करते थे। वहीं देश के पीआईडी जवान किसी भी आपातकाल में अपने देश के लोगों की सुरक्षा के साथ साथ युद्ध काल में सेना की सहायता की, शांति में पुलिस व सरकारी विभाग में सहायता करते थे। भैया सहायता किस किस में करते, आपातकालीन कोई भी स्थिति आ जाती थी भैया, मतलब यहाँ युद्ध होना है वहां युद्ध होना है, पीआईडी जवान तत्पर हाजिर है। उस समय की बात बता रहा हूँ भैया, 1947-47 की बात शायद हो रही है और उसी चीज को इसमें दर्शाया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से पीआईडी जवानों ने अपने बल बुद्धि विकास से इतने वर्षों से कम मानदेय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनका मानदेय न सिर्फ 395 रुपये भैया, हमारे ख्याल से उनको तो भैया एक तरह से कहें तो भैया काफी अच्छी व्यवस्थाएं देनी चाहिए। उन व्यवस्थाओं का मैंने जिक्र कई बार किया। देखिए मैं हूं, आप लोगों ने कई सारा चैनल देखा होगा, उसमें कई सारे न्यूज़ेस हैं, होमगार्ड, पीआईडी, आर्मी वगैरह वगैरह, लेकिन मैं केवल आपके विभाग को पकड़ रखा हूं, केवल प्रांतीय रक्षक दल विभाग को पकड़ रखा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे आपसे पता है कि आप हमारा साथ दे रहे हो तो मैं आपका भी साथ दे रहा हूं। चलिए अब यहाँ पर लिखा है कि आजादी के बाद भी एएससीबी, आरटीबीबी, कुछ अन्य अवैध सैनिक दल भी स्वयं सेवक संस्थान से रूप में अतिरिक्त में रूप लाए हैं, लेकिन सैनिक बल बन चुके हैं क्योंकि वो केंद्र सरकार के अमीन है। देखिए यहाँ पर बताया गया, देखिए वो केंद्र सरकार के अमीन है और आप राज्य सरकार के। तो इसमें ये बताया गया कि कुछ ऐसे जवान है जो अभी जल्द लाए गए हैं, उनका मानदेय देख लो भैया, उनका मानदेय देख लो और आप सभी का मानदेय देख लो। मतलब उनका कोई भूमिका भी नहीं थी उस समय आजादी। क्या भाई इस वक्त है तो भाई बहुत सही, सभी जवान बराबर, में सभी जवान को जय हिंद कहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी जवान से किसी भी जवान का कंपेयर करता हूं, कोई भी जवान मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत बोलने की मैं ताकत रखता हूँ, सच बोलने की मैं ताकत रखता हूँ। ऐसा मुझे नहीं है कि आप हम मुझे हकीकत बोलना नहीं है तो मैं किसी जवानों के साथ, ये ऐसा बात नहीं है। मुझे सच बोलने की ताकत है, मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, मैं आप सच बोल रहा हूँ। जो भी था मैं सबने बताया आप लोग को, खबर के माध्यम से मैं बताता हूँ, कोई भी खुद से अपना नहीं बताता हूँ। चलिए ऊपर अब बढ़ते हैं इस खबर में और थोड़ा सा यहाँ पर हम जान लेते हैं, काफी बड़ी खबर थी तो इसमें थोड़ी सी हम चीज देख ले रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री एवं राज्य एवं मुख्यमंत्री अनुरोध क्या है कि पीआईडी जवानों को मोराल, भाई इसमें थोड़ी सी हेडिंग कटी हुई है तो कुछ समझ में दिक्कत है, मोराल को उच्च बनाकर उन्हें ठोस नीति से विकट परिस्थिति में चिकित्सा प्रबंध लाभ और भैया सुविधा कराए ताकि वो समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके और भारत सरकार व राज्य सरकार पीआईडी जवानों को अच्छी सुविधाएं दे सके। ये देखिए इसमें बताया गया है कि पीआईडी जवानों को, तो इस हेडिंग को इस लास्ट कर ले रहे हैं। अब मैंने इस खबर में सब कुछ बता दिया, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा। चलिए थोड़ा सा अब इस खबर को यहाँ पर मैंने कर दिया और अब यहाँ पर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से आप सभी। देखिए भाई आप लोग के लिए मैं खबर ला रहा हूँ तो भाई आपका भी फर्ज थोड़ा सा होता था कि भाई वीडियो को लाइक करें और आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या करने जा रहे थे। यहाँ पर मानदेय आप लोग का कितना है, 395 रुपए, 300 माफी चाहूंगा भैया, 395 रुपए
और यहाँ पर देख लो 395, भाई ये गलत हो जाता है कभी कभार ना। 395 रुपए आपका मानदेय, 395 रुपए मानदेय है। अब 395 रुपए में से आप मान लो जो कि 95 रुपए जो हो गया आपके खाने पीने तेल वेल के खर्चे, और ज्यादा ही लग जाता होगा रोज की तरह से सोचो तो। बचते हैं आपके, मुश्किल से बचते होंगे, मेरे ख्याल से बचते होंगे भाई, क्योंकि भाई सबका खर्चा बराबर होता है। ऐसा नहीं कि भाई आपका खर्चा कम है हमारा ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। और उसमें से आपका मानदेय कम से कम बच जाता होगा 200-250 के एयरफेयर में, 250 रुपए एयरफेयर में बचता है। और अगर आप 250-200 रुपए बचता है तो भाई 6,000-7,000 रुपए में क्या होता है। अब मान लो 200 रुपए आपका बचता है तो 6,000 रुपए महीने में आपका क्या होगा। देखिए समझिए यहाँ पर मैं आपको क्या दर्शाने जा रहा हूँ। मानदेय आपका 200 रुपए बचत होता है तो भाई इसमें 6,000 रुपए में आप सभी का क्या होता होगा। मैं समझता हूँ आपकी बात। अगर आपके घर परिवार में परिवार है तो उनका खर्च चलाने में भी 7-8 हजार रुपए लग जाते हैं भाई। मानदेय तो उस रूप से नहीं मिल पा रहा है। केवल मानदेय की बात है, कोर्ट की तरफ से बात की गई है। कोर्ट जो है हमारा, कोर्ट जो फैसला सुनाता है, कोर्ट में नई तारीख लगती है और नई तारीख के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। तो भाई 702 रुपए मानदेय की लेकर मांग चल रही है। पीआईडी जवान जो है, प्रांतीय रक्षक दल जवान है, उनको लेकर यही कहना है कि पीआईडी जवान 702 रुपए की मांग करते हैं, लेकिन कोर्ट अगली तारीख के ऊपर अगली तारीख रखता है और कुछ हो भी नहीं पाता है। अब देखिए मैं जो भी कुछ बोलना था मैंने साफ साफ बोल दिया है। मैंने जो मुझे कुछ बताना था, और थोड़ी सी अब हेडिंग को, इस पेपर को सेट कर ले रहा हूँ और इस चीज को मैं यहाँ पर जाऊंगा। और मैंने आपको बता दिया था जो खबर थी, मैंने एक खबर था बताया, और ये खबर आप देख भी सकते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे एक लाइक मांगा जा रहा है और वो लाइक की तरफ से आप अपना लाइक कर सकते हैं। भाई वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, और अभी मैंने आपसे एक बात कहा था, शायद आपको याद होगा, तो थोड़ा सा 1 सेकेंड इस चीज को भाई सेट कर ले रहे हैं। मैंने आपको बात कहा था कि पीआईडी जवान जो हैं, पीआईडी जवान, 1 सेकेंड यहाँ पर हेडिंग कर ले रहा हूँ। तो अभी मैंने आपसे बात कहा था कि क्या मैं रोज एक वीडियो डालता हूँ और आप लोग के न्यूज के लेकर डालता हूँ। कल या परसों, मान लीजिए कल मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, उस वीडियो में सरकार से अपना रिक्वेस्ट फुली करूंगा, वहां पर मैं सरकार को टैग करूंगा। जो भी सरकार होंगे वहां पर मैं टैग करूंगा, वो चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, उनको मैं टैग करूंगा और उसमें ये दर्शाऊंगा कि पीआईडी जवानों के मानदेय के विषय में आपके एक पत्र की तरह उसमें मैं दर्शाऊंगा। और मैं हो सकेगा तो बहुत जल्द आपसे उस बात में चर्चा करूंगा। तो उसमें आपका साथ देना है, आपका साथ चाहिए मुझे। तो क्या आप अपना साथ देने के लिए तैयार हैं? अगर आप मुझे केवल 100 लोग या 200 लोग साथ देते हैं तो शायद हम एक बहुत ही बड़ी टीम बना सकते हैं। और जिस तरह से आप कहीं ना कहीं सुविधाओं को वंचित हो, तो उसका यही कारण है कि हम सभी एक नहीं है। आप सुविधाएं से वंचित हो रहे हैं तो हम सभी एक नहीं है, और यही एक कारण बन जा रहा है कि हम सभी एक नहीं है। कहीं पीआईडी जवान किसी भी मत से नहीं चल रहे। मैं आपका साथ चाहता हूँ, आपको हमारे हर एक भाई सब खबर में जुड़ाता हूँ, आपको बताता हूँ। बस आपको इतना करना है, आपको हमारा साथ देना। अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं तो भाई इसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और खबर जो थी, देखिए खबर थी, मैंने आपको बताया था, ये खबर थी, मैंने आपको बताया था, ये खबर के बाद मैंने ये सिंबल पे लगाया था कि 395 नहीं 702 रुपए मिले। और इसलिए मिले क्योंकि 395 रुपए, मैंने आपको बताया कि 395 रुपए में क्या होता है, कुछ नहीं हो पाता है। 395 रुपए में तो केवल एक घर का खर्चा भी सही से नहीं चल पाता होगा, 702 रुपए मिलना चाहिए। तो खबर जो थी मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।